नमः श्री वर्धमानाय। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी के भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आचार्य देव ने जो भोग की सामग्री है, खाने पीने इत्यादि की सामग्री है, उनमें जो हमारे लिए बहुत अहितकर हैं, हिंसक हैं, ऐसे पदार्थों के त्यागने की प्रेरणा दी है। यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है कि हम सबको तो जो विद्वज्जन हैं वो प्रवचनों में अभी से ये सब कुछ त्यागने की बात करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कंद नहीं खाना और इससे पहले मद्य मांस मधु आदि का सेवन नहीं करना, द्विदल नहीं खाना इत्यादि हमारे लिए शिक्षाएं दी जाती हैं, त्याग कराने की प्रेरणा दी जाती है। और यहाँ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में सम्यक दर्शन अधिकार हो गया, सम्यक ज्ञान अधिकार हो गया, अणुव्रत अधिकार हो गया, ये गुणव्रत अधिकार में इनके त्याग की बात की गई है। तो अगर ये सही है तो हमें क्यों प्रेरणा दी जाती है और हमें ही त्याग करना चाहिए? जिनको भी सम्यक दर्शन क्या है इसका नाम का आता पता ही नहीं है। कहते हैं कि जिनको इन चीज़ों का त्याग नहीं है उनको जिनवाणी सुनने का अधिकार नहीं है, मंदिर सुनने आने का क्या अधिकार है, वो तो जैन कहलाने योग्य नहीं है। तो अगर जैन कहलाने योग्य ही नहीं है तो फिर ये इतना गुणव्रतों तक कैसे आगे? यहाँ इस बात को समझना मित्रों कि हम सबको जो प्रेरणा दी जाती है वो एक सामान्यतया प्रेरणा है। सामान्यतया का अर्थ इनका त्याग करके हम अपने परिणामों में विशुद्धता लाकर, दया का भाव रख के, समता का भाव रख के, संतोष का भाव रखकर जिनवाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे तो निश्चित ही वह जिनवाणी हमारे लिए श्रद्धान करने योग्य लगेगी, क्योंकि हमारे परिणामों में विशुद्धता है। अगर हम मद्य मांस मधु में, अभक्ष्य सेवन में लगे होंगे तब तो जिनवाणी सुनने के लिए आएंगे ही नहीं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों के त्यागने की प्रेरणा दी जाती है। अब दूसरी बात, यहाँ पर फिर क्यों इतने बाद में प्रकरण आया है? तो यहाँ यह समझना कि जो श्रावक है वो ऐसी चीज़ों का तो त्यागी है ही। आजकल हमने ही आपको कई चीज़ों के बारे में कहा है कि मद्य मांस मधु इत्यादि तो हमारे घरों में अभी भी 2-5% जो अत्याधुनिक कहलाने लगे हैं, ऐसे लोग, ऐसे युवा युवती, वो भी उनके माता पिता शायद नहीं होंगे, कुछ युवा युवती जो बाहर जाकर के पढ़ कर लिख करके अपने आप को बहुत सुपर समझने लगे हैं और भोगों में, अय्यासी में जो जीवन बिताना चाहते हैं उनकी बात छोड़ दें। बाकी तो कोई भी किसी भी पंथ के हों, 13पंथी, 20पंथी, यहाँ तक कि दिगंबर श्वेतांबर में कोई भी हों, 90-95% तो अभी भी इन चीज़ों का त्याग सहज में ही पाया जाएगा। लेकिन मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सामान्य गृहस्थ जीवन में उसका पालन नहीं हो पाता। कभी औषधि के रूप में, तो कभी किसी अन्य को औषधि आदि ले रहे हैं तो उनके लिए हाँ आप ले लीजिए इस रूप में। कभी कोई दूसरा रात्र में भोजन कर रहा है और ये लोकाचार है कि अगर हम उसके सामने पहुँचे तो वो कहेगा कि आप भोजन कर लीजिए। हम कहेंगे नहीं भाई हम तो नहीं खाते, आप खाइए। ये आप खाइए ऐसा कह करके अनुमोदना के रूप में, या अन्य कोई कभी भाव आ जाए परिस्थितिवश, इस प्रकार से अंदर में हमारे दोष लग सकते हैं, लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्रती जीव है उसके जीवन में मन वचन का कृतकारित अनुमोदना से इन नियमों का पालन होता है। इसलिए यह दोनों में अंतर समझना। यहाँ विशेष नियम पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक नियम लिए गए हैं। और हम जो नियम लेने की बात करते हैं वो इस प्रकार से है कि हम यथाशक्य, यथासंभव प्रयास करें। और वास्तव में हम देखते हैं कि अगर इन नियमों का पालन अगर हम करते भी हैं, जैसे हमने त्रसघात की बात की, मद्य मांस मधु, द्विदल, अंडा इत्यादि, चर्बी के बने पदार्थ, रेशम आदि के पदार्थ
ऐसे श्रृंगार प्रसाधन जिनमें त्रस्त जीवों की चर्बी, मांस, खून इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो, उनका त्याग करें तो हमारे जीवन में क्या विकृति आने वाली है। हम अगर चमड़े के बने हुए बैग, पर्स, जूते, चप्पल इत्यादि का त्याग कर दें, बेल्ट का त्याग कर दें, तो इससे हमारे जीवन में क्या आपत्ति आने वाली है? कोई नहीं। बहुघात का हम विचार करें, जो जमी कंद हैं, आलू, प्याज, शकरकंद, मूली, गाजर, चुकंदर, अन्य अन्य कई प्रकार के, और अरबी इत्यादि हैं, गीली हल्दी है, अदरक है, इन चीज़ों का अगर हम त्याग कर देते हैं तो हमारे जीवन में कितने लोग हैं जो इन सब का त्याग किए हुए हैं, उनके जीवन को कहाँ प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा हमने कहा था अनुपसेव्य नामक पदार्थ, मलमूत्र, लार इत्यादि। अभी लार जूठा अगर आप एक दूसरे की थाली में नहीं खाएं, मलमूत्र का तो कौन सेवन करे। वो एकदम ही गंदे लोग हैं, जो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। लेकिन जो स्वमूत्र चिकित्सा इत्यादि के नाम पर भी सेवन करते हैं, वो भी घृणित है ना, भले उसमें जीवघात हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई ये भी कहे कि मैं स्वमूत्र चिकित्सा करता हूँ, तो भी हमको कैसा लगेगा, ये कैसा व्यक्ति है, कैसे पीता होगा। इसलिए उनको अनुपसेव्य, जिनको भले पुरुष सेवन करना योग्य नहीं कहते हैं। ये अनुपसेव्य नामक पदार्थ में हिंसा की बात नहीं कही। भले पुरुष, भद्र पुरुष, शिष्ट जन जिनका सेवन योग्य नहीं मानते हैं, ऐसे पदार्थों का त्याग करना चाहिए। क्योंकि हम जिनवाणी सुनने आए हैं, हम मोक्ष मार्गी बन रहे हैं, हम धर्मात्मा बन रहे हैं, हमें परमात्मा बनना है। तो हमारा चरित्र ऐसा हो कि कोई उस चरित्र पर उंगली ना उठाए, कोई हमारे जीवन को देखकर मजाक ना बनाए, कोई हमारे जीवन को देख करके हास्य ना करे। ये धर्मात्मा जीव ऐसे होते हैं। देखो ये धर्मात्मा जीव ऐसा जूठा खाते हैं, एक दूसरे के मुंह का लगा हुआ खाते हैं। इस तरह से हमें बचना चाहिए इन दोषों से। और आपको कहा है कि मित्रों, ये विज्ञान तो कई चीज़ों को छुड़ाता ही है। विज्ञान भी कहाँ कहता है कि आप जूठा खाएं, विज्ञान भी कहाँ कहता है एक साथ खाएं, विज्ञान भी कहाँ कहता है जूठा पानी पिएं। ये तो हमारी जो अति विलासिता की और तीव्र राग की, माने हमको ऐसा लगता है हमने आधा गिलास पानी पिया, दूध पिया, और वही दूध या चाय दूसरे मित्र को दे दिया, पत्नी को दे दी, प्रेमिका को दे दी, प्रेमी को दे दी, तो शायद हमारा स्नेह बढ़ रहा है। ऐसा ये मिथ्या भ्रम के कारण दोष लग जाते हैं। उन दोषों से भी हमारे लिए बचना चाहिए। इस तरह से 3 प्रकार का हुआ। चौथा है अनिष्टकारक अभक्ष, नशाकारक अभक्ष। नशाकारक अभक्ष जो मद्य, मांस, मधु इत्यादि, जो मद्य है, शराब, बियर, विस्की इत्यादि, वो सब पदार्थ आ जाएंगे। गांजा, अफीम, चरस। सच में लगता है कि अगर ये हमारे जैनाचार का प्रयोग सब जगह होता, ये युवा वर्ग करते होते, तो ये कहाँ फंसते। जो कुछ महीनों पहले भोपाल का कांड आया, कहीं अखबारों में आता है कि जैन लड़के, लड़कियां, महिलाएं शराब पी पी करके व्यभिचार कर रही हैं, मंत्रियों को, नेताओं को फंसा रही हैं, व्यापारियों को फंसा रही हैं। ये कैसे परिवार होंगे, वो कैसे माता पिता होंगे, कैसे पति पत्नी होंगे जिन्होंने ये सब देखा होगा। जैन नाम लिख करके, जहाँ इसको एक सामान्य गृहस्थ के लिए नशाकारक नाम का अभक्ष कहा है, संस्कार ही नहीं दिए जा रहे हैं। आज सच में अनेक कॉलेज के लड़के लड़कियां जो बाद में भले अधिकारी बन रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, उन युवा वर्ग में ये चीयर्स होने लग गया है, शराब पी जाने लगी है, अंडे खाए जाने लगे हैं और अच्छा माना जाने लगा है। बच्चों के लिए पौष्टिकता के नाम पर सरकार वितरण करना चाहती है, सरकार खिलाने का उपदेश संदेश देती है, और हमारे लोगों को ये संदेश प्रिय लग जाते हैं। लोगों के साथ फ्रीडम चाहिए है, एंजॉय करने के लिए लाइफ मिली है। अरे भाई, ये एंजॉय करने के लिए लाइफ नहीं है।
ये अनंत भवों का नाश करने के लिए है, अनंत दुखों का नाश करने के लिए है, सन्मार्ग पर चलने के लिए है, शिष्टाचार निभाने के लिए है, अहिंसामयी आचार जीवन के लिए है, स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए है। ये प्रसन्नता सत्य पर आधारित हो, प्रसन्नता अहिंसा पर आधारित हो, प्रसन्नता हमारी झूठ पर नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता हमारी नशा में होकर के प्रसन्न होना। ये तो मदहोश होकर के, बेहोश होकर के कोई पड़ा हुआ है जिसे बीमारी का पता नहीं और वो खुश हो गए, वो कोई प्रसन्नता कहलाएगी? दूसरों को परेशान करके प्रसन्नता भी लोग प्रसन्न होते हैं, वो कोई प्रसन्नता कहलाएगी? किसी को तड़पा तड़पा करके प्रसन्न होते हैं, वो कोई प्रसन्नता कहलाएगी? विदेशों में कोई देश हैं जो ऊँटों को मार करके भगाते हैं, दौड़ाते हैं, वो तड़पते हैं, नशा करके दौड़ाते हैं, और अगर वो जीत ना पाए तो उनको गोली से मार देते हैं और उसमें वो प्रसन्न होते हैं। वो कोई प्रसन्नता है? अरे दूसरों को प्रसन्न करके प्रसन्न होने में जो प्रसन्नता है उसकी बात अलग है। अहिंसामयी आचरण करते हुए प्रसन्न होना उसकी बात ही अलग है। रूखी सूखी खाकर लेकिन सत्य पर आधारित, तत्व पर आधारित जो प्रसन्नता होती है वो वास्तविक प्रसन्नता है, आत्मिक प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता हमारे जीवन में लाने के लिए मिली है। मित्रों, अपने बच्चों को ये संदेश दें, अपने बच्चों को ये समझाएं, छोटे छोटे बच्चों को समझाएं कि हमें ये अहिंसक जीवन जीना, ये हमारा जैन धर्म कितना महान है। जो हमें शत्रु जैसे दिखते हैं, ऐसे शेर, बाघ, चीता, ऐसे सांप, बिच्छू, नेवला, उनके ऊपर भी दया करने की बात की जाती है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हमारे धर्म पर आक्रमण करते हों, उनके प्रति भी करुणा का भाव सिखाया गया है। हमारे जो मत से भिन्न हैं उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव रखने की बात कही गई है। एक ऐसा धर्म है, सदाचार का जीवन, शिष्टाचार का जीवन, किसी को लूटने की बात ही नहीं है, इस त्याग में वो भी शामिल है मित्रों। और जो अनिष्ट करने वाले पदार्थ हैं, भले वो शुद्ध पदार्थ बने हुए हों, शुद्ध सात्विक हों, लेकिन जो हमारी बीमारी के कारण हैं उनको भी अभक्ष कहा है। 5वें नंबर का अभक्ष है, जो हमारी बीमारी का कारण बन जाए। शुद्ध सात्विक लड्डू है, मिठाई है, लेकिन शुगर वाले के लिए उसे अभक्ष कहा है। देखो हमारी करुणा। कहते जब तुम अपने ऊपर दया नहीं कर सकते हो, एक इंजेक्शन ले लोगे, लेके लड्डू खाओगे, तब तो ये बहुत गलत बात होगी। भाई तुम दूसरे जीवों पर क्या दया करोगे, अपने ऊपर भी तो दया करो। जो हमारी बीमारी का कारण है, एलर्जी का कारण है, खांसी का कारण है, बुखार आने का कारण है, पेट दर्द का कारण है, दस्त लगने का कारण है, ऐसे पदार्थ भले शुद्ध हों, अच्छे हों, घर के हों, तो भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि जो स्वास्थ्य बिगाड़ देगा वह है हमारा मंदिर, स्वाध्याय भवन, ये तो सब चीज़ छुड़ा ही देगा, उसको भी अभक्ष कहा है। इनके अलावा आचार्य पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है कि हमारे लिए पानी छान करके भी प्रयोग करना चाहिए। आजकल मित्रों घरों में 50-50 हज़ार के और शायद इससे महंगे भी यंत्र पानी की सफाई करने के लिए रखे हैं। लेकिन कितना दुख की बात है कि इतने बड़े बड़े घरों में एक 100 रुपये का, 50 रुपये का एक छन्ना, अच्छा छन्ना नहीं मिलता है। आप विज्ञान की दृष्टि से जो आपका करने का मन हो वो करें, करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, जो आपको करने का मन मानता हो वो करें, लेकिन जिनवाणी के अनुसार भी काम करें कि छने हुए पानी का छन्ना आपके घर में हो, मोटा दोहरा कपड़े से आप पानी को छाने, कोई सा भी पानी हो, नल का पानी हो, ट्यूबवेल का पानी हो, उसको भी छानिए। अगर आपको फिल्टर जैसा पानी चाहिए है तो दोहरे कपड़े, मोटे कपड़े से पानी छान लीजिए और उसको उबाल लीजिए। उबला हुआ पानी तुरंत मर्यादा में 48 मिनट के अंदर छान करके 48 मिनट के अंदर उबाल लें पानी। वो बड़े बड़े फिल्टर से भी अच्छा पानी है। लेकिन हम ये दया का काम नहीं करना चाहते हैं, केवल अपने स्वास्थ्य के लिए। और हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया कि 4 महीने तक इसमें लगा हुआ जो फिल्टर है ये काम करता है। अगर नहीं करता हुआ तो वो जीवाणु अंदर आते हों, कीटाणु अंदर आते हों, और वो सब मर रहे हैं भाई, उनका घात हो रहा है, हिंसा हो रही है। उसके कारण से कुछ देर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, भले रहे, लेकिन वो जीव घात के पाप में बहुत पाप का बंध होगा जो हमारे लिए बहुत दुखद होगा। हमें इससे बचना चाहिए। हम बढ़िया साफ सुथरा मोटा कपड़ा लें, बड़ा कपड़ा लें, जिसे दोहरा करके हम बर्तन में पानी छान सकें
और छने हुए पानी से उस कपड़े को बाद में सीधा करके छना हुआ पानी उसके ऊपर डालें, जिससे उसमें जो भी जीव आ गए हमको तो नहीं दिखते, नहीं दिखने दो, अगर आए हों तो, नहीं आए होंगे तो भी एक लोटा पानी ही तो जा रहा है। हमारा दया का भाव तो है भाई, उसमें जीव आए कि नहीं आए, कितने बचे, वो जहाँ पानी बह रहा है उस बहते हुए पानी में उसकी जीवानी डाल दें। हम कुएं में नहीं डाल सकते, ट्यूबवेल के अंदर नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, हम अपना यत्नाचार करें, अपना दया का भाव रखें और उस पानी को अच्छा उबाल करके आप पानी पिएं। वो फिल्टर से भी शुद्ध पानी है और दया का भाव होने से वह हमारे लिए बहुत पुण्य का आश्रय का कारण बनेगा, एक श्रावकाचार का पालन होगा। ऐसा हमारे लिए पालन करना चाहिए। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम दें।